Good morning, class. I am Dr. Rahul Huda, Assistant Professor of Computer Science. I am currently working in Government College Alewa, Jind. So, today's topic is benefits and impact of e-commerce on the travel industry. These are the contents of today's lecture. First of all, we will discuss what is online travel industry. After that, we will discuss about the services that is provided by the travel and tourism industry. Then we will discuss about the advantages and disadvantages of the travel industry, online travel industry. After that, we will discuss the benefits of e-commerce on the travel industry and thereafter impact of e-commerce on the travel industry. And lastly, we will discuss about some of the cases or the websites which are available online which provide travel industry. तो सबसे पहले व्हाट इज ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री? ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री होती क्या है? ये वो इंडस्ट्री है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूजर्स को, किसके रिगार्डिंग? ट्रैवलिंग और टूरिज्म के रिगार्डिंग। तो ट्रैवलिंग और टूरिज्म के रिगार्डिंग जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल है, अगर उनमें से कुछ सर्विसेज आपकी कोई वेबसाइट प्रोवाइड करती है तो वो ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री का पार्ट है। तो ये इंडस्ट्री क्या करती है? ये एक तो अरेंजमेंट करती है और उसके अलावा सेल करती है। क्या क्या चीजें सेल करती है? अकोमोडेशंस, होटल अकोमोडेशंस वगैरह है वो सेल करती हैं। उसके अलावा टूर्स ऑर्गेनाइज करवाती हैं, अगर कोई ग्रुप के लिए टूर करना हो तो वो भी करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो ट्रांसपोर्टेशन भी ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री का ही पार्ट है। उसके अलावा ट्रिप्स, आपने 1 डे 2 डे ट्रिप करनी हो तो इन सब के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ट्रैवलर्स को, जिसकी मदद से वो डायरेक्टली बुकिंग कर सके और किसी जगह पर जा सकते हैं। ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री बेसिकली एजेंट्स के थ्रू वर्क करती है और ये एक थर्ड पार्टी एजेंट्स है जो आपको, जैसे ट्रैवलर्स को किससे ज्वाइन करती है? होटल से, या जो जो भी वहाँ बुकिंग वगैरह है, जो कंपनीज हैं उनसे आपको कनेक्ट करती है। तो बेसिकली ये एक थर्ड पार्टी है और एजेंट्स की तरह काम करते हैं जो ट्रैवलर को किससे? कंपनी से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद है क्या क्या है सर्विसेज जो ऑनलाइन ट्रैवल या टूरिज्म इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। सबसे पहली चीज तो आप टूरिस्ट प्लेस को विजुलाइज कर सकते हैं। अगर आप होटल बुक कर रहे हैं तो होटल का रूम कैसा दिखेगा, वहां पर वो फोटो भी डाल सकते हैं और उसके वीडियोस भी डाल सकते हैं, जिसकी मदद से आप विजुलाइज कर सकते हैं कि जो जहां पर आप जा रहे हैं वो होटल कैसा है। उसके अलावा अगर आपने कोई पैकेज लिया है, पैकेज में अलग अलग जगह लिखी है कि वो आपको विजिट करवाएंगे, उन जगह के बारे में भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनकी फोटोज वगैरह हो सकती है तो वो विजुलाइज भी किया जा सकता है कि वो आपको कैसे दिखेंगे। सेकंड है, ये आपको पैकेजेस भी प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन पैकेजेस। पैकेजेस इंडिविजुअल्स के लिए भी हो सकते हैं, कपल के लिए भी हो सकते हैं, जहां पर 2 पर्सन जाते हैं, फैमिली, एक कंप्लीट फैमिली के लिए, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चों के लिए, या ग्रुप्स के लिए भी ऑफर किया जाता है। ग्रुप्स में मतलब अगर 2 या 3 फैमिलीज इकट्ठी होके जा रही है तो उन सभी के लिए पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। पैकेजेस का फायदा ये है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी और वो आपको पहले बताएंगे कि ये चीजें आपकी इंक्लूडेड है। जैसे होटल्स इंक्लूडेड हो सकते हैं, उसके अलावा जहां पर आप विजिट करेंगे तो वो चीजें बताएंगे कि ये विजिट होंगी, और होटल्स में आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होगा। किसी आप जगह जा रहे हैं, जैसे कोई विजिट कर रहे हैं, वहां पर आपका डिनर इंक्लूडेड हो सकता है। तो ये सारी चीजें एक कंबाइन करके आपका ऑनलाइन पैकेज बनता है। तीसरा है, आपको गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज में कि जहां पर आप जा रहे हैं वहां की वेदर कंडीशंस क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू जिस डेट को आप जा रहे हैं तो उस टाइम वहां पर कैसा मौसम रहेगा, ठंड होगी, गर्म होगी, क्या चीजें रहेंगी। फिर कल्चर के बारे में भी बताया जा सकता है कि वहां का कल्चर कैसा है, ओपन कल्चर है, रिजर्व्ड कल्चर है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पैकेजेस में मिल सकती है। या वहां जिस कंट्री आप जा रहे हैं वहां के लॉज कैसे हैं, वहां के लॉज स्ट्रिक्ट हो सकते हैं तो उनके बारे में आपको पहले से बता दिया जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस में कि ऐसा ऐसा वहां पर माहौल है और आपको उस लॉज के अकॉर्डिंग ही वहां पर बिहेव करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर सोशल कम्युनिटी, ग्लोबल सोशल कम्युनिटी भी प्रोवाइड की जाती है टूरिज्म इंडस्ट्री के द्वारा, जहां पे आप
वहां पर रह रहे पर्सन से या वहां पर विजिट कर रहे पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि कैसा माहौल है, क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें लानी चाहिए, क्या क्या चीजों की जरूरत रहेगी। आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो वहां पर आपको खाना कैसा मिलेगा, उस खाने के अकॉर्डिंग आप कुछ अपना सामान रख सकते हैं। अगर आपको जैसे नॉन वेज अगर मिलता है वहां पे और आप वेजिटेरियन है तो कुछ सामान आप लेके जा सकते हैं जिसकी मदद से आप उसको यूज कर पाएंगे। फिर है टूरिस्ट गाइड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वहां पर किसी लोकेशन पर आप जा रहे हैं और उस लोकेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वहां पर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि एक टूरिस्ट गाइड होगा, जिस जिस जगह आप जाएंगे वो टूरिस्ट गाइड आपके साथ जाएगा, बट उसके एक्स्ट्रा चार्जेस वो लेते हैं अगर नॉर्मल पैकेज से लगाएं, और अगर आप टूरिस्ट गाइड लेके जा रहे हैं तो उसके थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। फिर होटल रिसोर्ट रिजर्वेशंस, होटल की रिजर्वेशन रिसोर्ट कोई है उसकी रिजर्वेशंस भी आपकी ट्रैवल इंडस्ट्री में आती है। हर कस्टमर के लिए एक यूजर अकाउंट बनाया जाता है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि आपने क्या क्या सर्च किया, किस किस जगह आपने विजिट किया। पैकेज में आपको डिस्काउंट्स भी टाइम टू टाइम ऑफर करते हैं कि अगर आपको काफी दिन हो गए कहीं जाए हुए तो ये आपके लिए डिस्काउंट है, ताकि आप नई नई जगह बार बार जाए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री फैसिलिटी, जो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें आपकी ऑनलाइन, मतलब जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वही संभाल लेते हैं, जो आपके एजेंट्स हैं वही संभाल लेते हैं। फाइनेंशियल फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप वीजा ये आपका ऑनलाइन बनवा सकते हैं या ऑन अराइवल वीजा हो सकता है। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज में आप जिस कंट्री में जा रहे हैं अगर वहाँ की करेंसी डिफरेंट है तो आप उनसे वो करेंसी के नोट्स वगैरह भी एक्सचेंज करवा सकते हैं। कुछ चार्जेस वो लेते हैं बट फिर भी आपको वो सर्विसेज ऑनलाइन भी मिल सकती है। जैसे ऑनलाइन में अगर आप कहेंगे कि हमें इतने पैसे का एक्सचेंज चाहिए तो वो आपको कहेंगे कि आप एयरपोर्ट पर कुछ टाइम पहले पहुंच जाएं और वहां पर हम उनका एजेंट आपको मिलेगा और वहां पर आप एक्सचेंज अपने करेंसी करवा सकते हैं। उसके बाद है रिसीविंग और ट्रांसफर सर्विसेज। जब आप किसी एक कंट्री में जाते हैं तो वहां पर आपके लिए कोई पर्सन होगा जो एयरपोर्ट पर भी आपकी हेल्प करेगा और आपको जहां पर आपने जाना है होटल तक तो वहां पर लेकर जाएगा, तो उसे कहेंगे रिसीविंग सर्विस। सिमिलरली जब आपको वापसी करनी होगी तो ट्रांसफर सर्विस दी जाती है, आपके होटल से आपको एयरपोर्ट तक छोड़ा जाता है। अगर वहां पर कोई डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज है तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी आपको प्रोवाइड की जाती है। फिर है ऑनलाइन चैट सर्विसेज, जो वेबसाइट्स वगैरह है वहां पर चैट सर्विसेज अवेलेबल है जिसकी मदद से आप किसी भी पर्सन से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं उनके एजेंट से, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देगी, कोई भी आपके सवाल वगैरह है उन सवालों का जवाब आप ले सकते हैं। कंप्लीट टूर अरेंजमेंट, इसमें भी अगर आपने सारे टूर के अरेंजमेंट चाहते हैं कि कोई कंपनी ही करे तो शुरू से लेके आखिरी तक वो सारी चीजें आपके लिए करेंगे। और जैसे लंच है, डिनर है, आप चाहते हैं वो भी वो प्रोवाइड करें तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, बट वो आपको कंप्लीट टूर अरेंजमेंट बनाकर देंगे। उसके बाद आप उस टूर को देख सकते हैं, उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं इटिनरी। इटिनरी मीन्स डे टू डे आप क्या करोगे, हर दिन पर आपको कहाँ कहाँ ले जाया जाएगा, किस टाइम के बीच में ले जाया जाएगा, उसके बाद आपको रेस्ट का टाइम मिलेगा। तो जनरली एक दिन में एक जगह का टूर होता है और वो तकरीबन मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का स्टे वहां पर होता है। तो सारी अरेंजमेंट भी ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री करती है। उसके अलावा आजकल नया कंसेप्ट आ रहा है डेस्टिनेशन वेडिंग अरेंजमेंट। अगर आप चाहते हैं किसी और जगह जाकर आप वेडिंग करना चाहते हैं, या तो इनसाइड इंडिया या आउटसाइड इंडिया, तो वहां पर कंपनीज प्रोवाइड करती हैं कि वो सारी अरेंजमेंट वो खुद करेंगी। बस आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ गेस्ट आपकी तरफ से यहाँ से इंडिया से कितने जाएंगे या जो आपकी लोकेशन है उससे कितने जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका ट्रैवल भी बुक कर देंगे। जैसे सपोज करो एक ही प्लेन में अगर आप 100-200 लोग जा रहे हैं तो इकट्ठे आपको वहां पर भेज दिया जाएगा, 4-5 दिन का आपका वहां पर स्टे होगा, सारी अरेंजमेंट वो करेंगे, आपको वहां पर कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो एक तरह से वेडिंग प्लानर भी आजकल ऑनलाइन इंडस्ट्री से आपके जुड़ चुके हैं। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री। ट्रैवल इंडस्ट्री के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। एक तो ये काफी इकोनॉमिकल है। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री पे आजकल हम एक आगे एग्जांपल भी देखेंगे एयरबीएनबी का, तो वहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी भी लिस्ट कर सकते हैं और उसको रेंट पर चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर रेंट थोड़ा अलग है, मतलब
नॉर्मली अगर हम अपने घर के आसपास देखें तो जब हम रेंट पे चढ़ाते हैं तो वो पूरे महीने के लिए चढ़ाते हैं, बट यहाँ पर रेंट का मतलब है कि आप जो जो भी कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी को लेना चाहता है वो पर डे के चार्जेस देगा, जितने दिन वो रुकेगा उस हिसाब से वो आपके चार्जेस देगा। हम इजी कंपैरिजन कर सकते हैं सर्विसेज और एकोमोडेशन कॉस्ट का। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एक ही होटल जिसमें आप स्टे करना चाहते हैं वो आपमें बताएंगे कि कौन सी वेबसाइट कितने रुपीज में आपको वो चीज ऑफर कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको सबसे सुटेबल लगे तो उस वेबसाइट से या उस इंडस्ट्री उस कंपनी से आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। सिमिलरली आप डिफरेंट होटल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंट होटल्स को कंपेयर करेंगे कि किस होटल में ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं, किसके रिव्यूज ज़्यादा अच्छे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रू एंड इम्पार्शियल रिव्यूज कस्टमर को मिलते हैं वेबसाइट्स पर जो कस्टमर्स पहले जा चुके हैं, या ट्रिवागो या कोई ऐसी वेबसाइट है जिसपे कंपैरिजन होता है, तो वहां पर यूजर के रिव्यूज लिखे होते हैं कि उनका जिस प्लेस में गए वहां पर उनका कैसा अनुभव था, क्या क्या उनको दिक्कतें आई, क्या क्या चीजें उनको अच्छी लगी। तो उन चीजों को देख के आप पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हैं। और अगर किसी वेबसाइट पर रिव्यूज हैं तो वो बेसिकली आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप इस वेबसाइट से अपनी ट्रैवल बुकिंग करवा सकते हैं। कुछ हद तक ऑफलाइन मार्केट एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस क्यों होगा? क्योंकि जो होटल्स वगैरह हैं उनको ऑफलाइन इतनी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन से बुकिंग उनकी अच्छी आती है। नहीं तो ऑफलाइन मार्केटिंग में जनरली क्या होता है, जो भी उस जगह पर आते हैं तो वो अपने एजेंट्स वहां पर बस स्टैंड के पास या किसी एक इम्पोर्टेंट लोकेशन के पास अपने एजेंट्स को छोड़ देते हैं और वो वहां पर लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप हमारे होटल में रहें। इन चीजों को का एक्सपेंस आप रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने चीज अब ऑनलाइन दे रहे हैं। तो ऑनलाइन दे रहे हैं तो वो जो वेबसाइट है वो उसकी मदद से आपकी बुकिंग ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ऑफलाइन मार्केटिंग का एक्सपेंस आपका कम हो जाएगा। उसके अलावा क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है तो आपकी सेल्स भी इंक्रीज करेगी और आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा डे टू डे। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ऑनलाइन जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वो कुछ कमीशन चार्ज करती है। वो कमीशन यूजर से भी चार्ज करती है, ट्रैवलर से भी जो जाना चाहता है, और होटल वगैरह से भी चार्ज करती है कि हम आपका रूम या आपकी सर्विसेज को सेल करेंगे और उस सेल की आड़ में वो आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेंगे। दूसरा है रिस्ट्रिक्टिव टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पर जब भी हम कोई ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री से पैकेज बुक करवाते हैं तो वो एक टर्म एंड कंडीशन सबसे साइन करवाते हैं। उस टर्म एंड कंडीशन में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बाद में प्रॉब्लम दे सकती है। जैसे अगर हमें किसी सूरत में कैंसिल करना पड़े तो कैंसिलेशन चार्जेस भी डिपेंड करता है, मतलब कुछ हद तक 50% कैंसिलेशन चार्जेस तो होंगे ही होंगे। और अगर आपने जाने से एक दो दिन पहले रिक्वेस्ट की तो 100% तक कैंसिलेशन चार्जेस हो सकते हैं। उसके अलावा कई जगह क्या होता है, आपने एक बार तो रूम बुक कर लिया बट कुछ दिन बाद आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपका जो रूम था वो रीसेल हो गया। तो वो कई बार होटल मतलब कम्युनिकेशन गैप की मदद के कारण यहाँ पर ऑटोमेटिक रूम रीसेलिंग पॉलिसीज भी है, और वो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन में लिखा होता है कि हम किसी सर्कमस्टांसिस में उस रूम को रीसेल किया जा सकता है। तो कई बार दिक्कतें आती हैं, ये डिसएडवांटेज है आपका ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री का। उसके अलावा जो हमें वेबसाइट्स चाहिए ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री में, उसमें रियल टाइम अपडेट चाहिए। अब एक ही होटल के रूम्स कई सारी वेबसाइट सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर एक रूम किसी एक वेबसाइट ने सेल कर दिया तो उसकी इंफॉर्मेशन रियल टाइम में अदर वेबसाइट्स पर भी अपडेट होनी चाहिए। तो इसलिए उनकी जो थोड़ी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और आपस में कम्युनिकेशन थोड़ा सोफेस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए होटल की तरफ से भी, जो सभी को इन्फॉर्म करेगा कि अब हमारे पास इतने वेकेंट रूम है। उसके अलावा ऑफलाइन मार्केटिंग स्टिल रिक्वायर्ड ऑफ सीजन वगैरह में या ऐसे में जहाँ पर टूरिस्ट कम आते हैं तो वहां पर आपका ऑफलाइन मार्केटिंग भी रिक्वायर्ड रहती है। उसके बाद है बेनिफिट्स ई कॉमर्स के क्या है ट्रैवल इंडस्ट्री में। एक तो यूजर्स के लिए बेनिफिट सबसे ज्यादा क्या है, टाइम और मनी दोनों सेव करता है। ये यूजर्स के लिए भी है और ये होटल्स या कंपनीज के लिए भी है। तो उनका टाइम भी बचता है,
मनी भी काफ़ी बचता है, कई मार्केटिंग वगैरह की मनी भी काफ़ी बचता है, और जो यूजर्स हैं उनको थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो ईजिली किसी चीज़ को बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन सपोर्ट मिलता है, जो एक्सपर्ट है वो भी बताते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है अगर आपने इस जगह ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी ट्रिप का सेफ्टी नेट क्या है, मतलब आप इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, कोई फ्लाइट कैंसिल होगी, कोई फ्लाइट डिलेड होगी, कैंसिल होगी, तो उन सब चीज़ों में आपका इंश्योरेंस भी होता है। आपका लगेज गुम हो गया तो लगेज के लिए भी आपका इंश्योरेंस वहां पर किया जाता है, तो एक तरह से सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड किया जाता है। हम आसानी से ई कॉमर्स वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि उस वेबसाइट के रिव्यूज कैसे हैं। जो यूजर्स पहले गए हैं वो अपने बारे में बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, तो उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम इस इंडस्ट्री में या इस वेबसाइट पर बुकिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। उसके अलावा हम मल्टी डेस्टिनेशन हॉलीडे को काफ़ी आसानी से बुक किया जा सकता है। हमारी मल्टी डेस्टिनेशन हॉलीडे काफ़ी इजी कर देता है ई कॉमर्स। तो वहाँ पर हम मल्टी डेस्टिनेशन क्या हो सकता है, हम यहाँ से सपोज करो गोवा गए, गोवा में हमने 4 दिन रुके, 4 दिन के बाद गोवा से हम केरला गए, तो वहाँ से ये सारी बुकिंग ऑटोमेटिकली आपका ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री करवा देती है। वो आपको टाइम टू टाइम बताती है कि आपकी इस टाइम यहाँ से फ्लाइट होगी, फिर आप गोवा इस टाइम रीच करेंगे, इतना टाइम आप गोवा में घूम सकते हैं। गोवा में भी कई जगह घूम सकते हैं, आपके जहाँ पर आप जहाँ की आपकी गोवा की डेस्टिनेशन थी, जहाँ पर पहुंचे थे, जरूरी नहीं आप वहीं से ट्रैवल करेंगे, हो सकता है किसी और एयरपोर्ट से वहाँ पे ट्रैवल करें, साथ ही साथ आप मुंबई से बाय रोड मुंबई तक पहुंच गए और फिर आपकी अगली ट्रैवलिंग मुंबई से हो। तो ये सारी अरेंजमेंट, मल्टी डेस्टिनेशन हॉलीडे की अरेंजमेंट भी ट्रैवल इंडस्ट्रीज करती हैं, और ये काफ़ी फायदेमंद रहता है। अगर ये चीज़ें मैनुअल करनी पड़े तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। उसके अलावा हमें ट्रैवल एजेंसी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें ऑनलाइन बुक हो जाती है, फ़ोन पर या ईमेल पर या ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ये सारी चीज़ें बुक हो जाती हैं, और आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी आपको फिजिकली किसी जगह पर ट्रैवल एजेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा मैनेजमेंट काफ़ी बेटर होता है, इनका हर चीज़ का फिक्स टाइम होता है, पहले से ही बुक्ड की हुई चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर आपको पता होता है कौन सी दिन पे हमने कहाँ जाना है, किस टाइम पे जाना है। ऐसा नहीं होता कि आप उस जगह पर गए और वहां पर वो चीज बंद मिली या उस जगह पर आपको टिकट नहीं मिली, तो ये सारी चीजें आपकी पहले से ही बुक्ड रहती हैं, तो जिसकी मदद से आपको काफी हेल्प मिलती है और आपका टूर काफी आसान हो जाता है और अच्छा हो जाता है, एक्सपीरियंस जो है वो काफी बेटर हो जाता है। तो नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन ट्रैवल इंडस्ट्रीज। तो ई कॉमर्स के आने की वजह से ट्रैवल इंडस्ट्रीज पर कई सारे इफेक्ट्स हुए हैं, वो ट्रैवल इंडस्ट्री थोड़ी बेटर हुई है, तो वो इम्पैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला है ऑनलाइन बुकिंग। तो पहले क्या होता था कि ट्रैवलर्स को ऑफिस को विजिट करना पड़ता था और वहाँ से अपनी टिकट्स वगैरह या होटल्स वगैरह बुक करवाने पड़ते थे। अब ई कॉमर्स आने के बाद ऐसा नहीं है, आपको किसी भी ऑफिस को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन सारी चीज़ें बुक करवा सकते हो। तो सारा सिस्टम अब ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन ही सारी चीज़ें करवा सकते हैं। वहाँ पर पेमेंट सिस्टम भी है, पेमेंट सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि हमें वो सिक्योर बनाना पड़ता है। तो आजकल के जो ई कॉमर्स पर पेमेंट सिस्टम्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हैं, और आप बेफिक्र होके वहाँ पर पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग से बिजनेस भी बढ़ा है, तो जहाँ पर होटल बिजनेस या ट्रैवलिंग बिजनेस अगर आप देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ई कॉमर्स आने के बाद। उसके बाद है मैनेजिंग रिसेशन, यहाँ पर गलती से रिसोर्सेज लिखा गया, तो ये है मैनेजिंग रिसेशन। तो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में जगह के अनुसार तकरीबन ऐसे 6 महीनों का पीरियड होता है जहाँ पर कोई भी ट्रैवलर ना के बराबर आते हैं, और वो पीरियड ऑफ लॉस कहलाता है। तो ई कॉमर्स के आने के बाद उसका भी आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। वहां पर ई कॉमर्स आने के बाद क्या हो सकता है, जब आपका रिसेशन पीरियड हो तो आपको डिस्काउंट्स वगैरह या ऐसे ऑफर्स दिए जाते हैं जो जिससे कस्टमर्स को या ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट किया जाता है। तो इस वजह से ट्रैवलिंग इंडस्ट्री के जो बिजनेस है वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो कोई भी प्रॉब्लम राइज हो तो वहां पर उसके लिए आइडियल सॉल्यूशन आप ई कॉमर्स पर दे सकते हैं, जिसकी मदद से आपका जो इंडस्ट्री है या ट्रैवलिंग है, जो ट्रैवलर्स हैं वो आपकी जगह ज़्यादा आएंगे, आपकी जो है वो इम्प्रूव होएगी बिजनेस।
उसके बाद नेक्स्ट है ऑटोमेशन और नेटवर्किंग। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हमने बताया, सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं और नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो है जीपीएस। जीपीएस क्या होता है? जीपीएस की मदद से कोई भी लोकेशन से का हम रास्ता फाइंड आउट कर सकते हैं। गूगल मैप्स जो है या बिंग, माइक्रोसॉफ्ट के मैप्स हैं, उनको यूज करके आप वहां पर कोई भी लोकेशन दे सकते हैं। तो होटल की लोकेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, वो मैप के साथ मिलेगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो लोकेशन का डायरेक्शंस आपको बताना शुरू कर देगा। तो सबसे बड़ी जो मेजर दिक्कत होटल्स की थी कि होटल्स ऐसी लोकेशंस पर होते थे जहां पर लोगों को पता ही नहीं होता था कि वहां पर कैसे जाया जाए। तो अब जीपीएस आने के बाद वो काफी इजी हो गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सजेशंस भी मिलेंगे। जिस जगह आप विजिट करे हुए हो तो उस लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको कुछ सजेशंस मिल सकते हैं कि आप इस जगह विजिट कर सकते हो, इस जगह विजिट कर सकते हो, या आपकी हिस्ट्री के बेस पे आपको नई लोकेशंस वो सजेस्ट करेंगे कि आप पिछली बार यहाँ पर घूमने गए थे तो ऐसी ही सिमिलर जगह यहाँ पर भी है। जैसे आप केरला गए थे तो वहाँ पे सीनरी काफी फेमस है कि भाई काफी ज्यादा ब्यूटिफिकेशन है। तो वही चीज आपको ईस्ट में भी मिल सकती है, तो वहां पर भी तो नई लोकेशंस को सजेस्ट किया जाएगा। ऑटोमेटिकली आपके पैकेजेस क्रिएट किए जाएंगे, आपको वो पैकेजेस दिखाए जाएंगे, फिर आप जो भी चेंजेस सजेस्ट करेंगे वो चेंजेस उसमें किए जाएंगे। उसके अलावा नेटवर्किंग की मदद से हम कस्टमर से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, उसको बाय मेल, बाय मैसेजिंग हम उसको नए नए ऑफर्स दे सकते हैं, उनसे सजेशंस मांग सकते हैं, तो सभी टाइप की सर्विसेज भी दे सकते हैं। जब आप कोई ट्रैवल पैकेज बुक करते हैं तो उसमें पर डे आपको कोई ना कोई वो मैसेज भेजते हैं कि आज आपकी ये चीज़ है, आपका ड्राइवर, आपने यहाँ पर विजिट करना है, आपका ड्राइवर टाइमली इस टाइम पर पहुंच जाएगा, आप इस टाइम तक तैयार रहें। तो ये सारी चीज़ें वो सर्विसेज में आती हैं और कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा ग्लोबल मार्केट आपके लिए ओपन हो गया। जो पहले जो ट्रैवलर्स हैं उनको आके बुक करवानी पड़ती थी, अब इससे आप ग्लोबल कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। जो उनके लिए चीज़ें, जो उनको सहूलियत चाहिए, वो चीज़ें आप वहाँ पर अपनी वेबसाइट पर दिखा सकते हो कि हमारे होटल में ऐसी चीज़ें हैं, हम ऐसी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उन सर्विसेज को देख के वो ग्लोबल कस्टमर्स भी आपकी जगह पर आ सकते हैं। और उसके अलावा वो अपने ट्रिप्स जो है वो किसी भी टाइम बुक कर सकते हैं, कहीं से भी बुकिंग कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आप ट्रैवलर्स को उस लोकेशन पर जाके ढूंढने पड़ते थे कि कौन से ऐसी लोकेशंस हैं जो ठीक रहेंगी, बट ई कॉमर्स आने के बाद ये सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई हैं। इसके अलावा ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी भी एक तरह का आपका इम्पैक्ट है ई कॉमर्स पे। एक्सेसिबिलिटी कैसे, हम कोई भी चीज प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और उसकी मदद से अब सारी चीजें आसान हो गई हैं। किसी पर जाना है, किसी जगह पर हमने जाना है, विजिट करना है, हमने पैकेज बनाना है, तो वो सारी चीजें हम पहले से ही प्लान कर सकते हैं। ट्रैवल एजेंट्स भी एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, दूसरा जो कंपनी है वो क्या ऑफर कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके रेट्स भी, अपने रेट्स भी कम कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज भी बेटर कर सकते हैं। तो इससे कस्टमर्स को ही एट लास्ट फायदा होगा। और उसके अलावा कस्टमर्स को भी जो एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, कस्टमर्स कोई भी चीज़ ऑनलाइन पता कर सकते हैं, बुकिंग ऑनलाइन हो सकती है, सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो सकती हैं। उसके अलावा कंपिटिटिव बिहेवियर भी कस्टमर देख सकता है कि दूसरी कंपनीज या दूसरे होटल्स क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं, और जो होटल आप बुक करने जा रहे हैं वो क्या चीज़ कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम कंपेयर करके कस्टमर को डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंपनीज के जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। पहला है ट्रिवागो। ट्रिवागो की एड टीवी पर काफ़ी आती है, काफ़ी फेमस वेबसाइट है। और ट्रिवागो पर क्या होता है, वो आपको खुद अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, वो अलग अलग जो कंपनीज हैं या वेबसाइट्स हैं उनकी सर्विसेज को कंपेयर करेगी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि किस होटल के बारे में आप सर्च करना चाहें, तो वो डिफरेंट वेबसाइट को सर्च करके बताएगी कि कौन सी वेबसाइट उसको क्या प्राइस ऑफर कर रही है। तो जो सी भी वेबसाइट्स आपको अच्छी लगे उस वेबसाइट पर आप बुकिंग करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि हम इतनी मल्टीपल बुकिंग साइट्स को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं
जिनको वो एक साथ कंपेयर करेंगे और रिजल्ट्स दिखाएंगे कि जिस दिन आप जाना चाहते हैं उस दिन कौन सी कम वेबसाइट क्या प्राइस आपको ऑफर कर रही है आज की तारीख में। उसके अलावा यहाँ पर ऊपर नए नए टैब्स हैं, जैसे आप कोई नई जगह को डिस्कवर कर सकते हैं, कार्स बुक कर सकते हैं, फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पर, और पैकेजेस भी कंपेयर किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें ट्रिवागो बेसिकली एक कंपैरिजन वेबसाइट है जो सारी चीजों को आपस में कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट है आपकी मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप भी काफी फेमस वेबसाइट है, एड भी उसकी काफी ज्यादा आती है। वन ऑफ द फर्स्ट वेबसाइट है जो इस फील्ड में ई कॉमर्स के थ्रू आपकी उतरी है। तो इसमें आप सारी चीजें बुक कर सकते हो, आप फ्लाइट बुक कर सकते हो, आप होटल बुक कर सकते हो। आजकल पूरे विलाज और अपार्टमेंट्स भी बुक हो जाते हैं। हॉलीडेज, क्रूज मीन्स आपने किसी शिप पर जाना हो तो वो चीजें बुक कर सकते हैं। ट्रेन्स भी IRCTC के साथ भी इनका कोलैबोरेशन है, तो आप इंडियन रेलवेज ट्रेन्स में भी सीट्स बुक कर सकते हैं, बसेस में सीट बुक कर सकते हैं, वीजा भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, कैब्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। ये अपने अपनी जो सर्विसेज है वो इंक्रीज करते जाने, क्या क्या चीजें ये ऑफर कर रही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे किस जगह से आपको किस जगह पर जाना है, कौन सी डेट को जाना है। आप रिटर्न की भी बुक करना चाहें तो रिटर्न के लिए भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लिखकर ये आपको डिफरेंट एयरलाइंस की बताएंगे कि इस टाइम पे कौन कौन सी एयरलाइन है। जो एयरलाइन आपको कॉस्ट के हिसाब से ठीक लगे, सर्विसेज के हिसाब से ठीक लगे, उसको आप बुक कर सकते हैं। ऐसी ही सिमिलर वेबसाइट गो आईबीबो है। ये रिसेंटली इन्होंने मार्केट में उतरे हैं और काफी ज्यादा काम इन्होंने शुरू किया है। इसमें भी आप यही सारी चीजें जो हमने लास्ट वेबसाइट के लिए डिस्कस करी थी वो आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वो सेम सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है। और बेसिकली यहाँ पर सर्विसेज का डिपेंड करता है कौन बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, किनके बुकिंग बेटर चार्जेस आपको प्रोवाइड करेंगे, बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी वेबसाइट्स आपको प्रोवाइड करनी है। ऐसी ही एक वेबसाइट expedia.co.in है, ये भी आपको आप होटल्स बुक कर सकते हैं, फ्लाइट बुक कर सकते हैं, कार्स, पैकेजेस। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर बुक की जा सकती हैं। ओयो रूम्स एक स्टार्टअप की तरह शुरू हुआ था और काफी बड़ी सक्सेस स्टोरी है इंडिया की। एक सिंपल 20-22 साल के लड़के ने इसको शुरू किया था और ये इसलिए फेमस है क्योंकि जो अभी तक हमने वेबसाइट्स डिस्कस करी वो काफी फेमस 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार इन होटल्स पे बुकिंग करवाती थी। ओयो के साथ क्या है, आपके सिंपल जो नेबरहुड में कोई सिंपल से होटल भी है तो वहां पर भी आप अपने रूम्स बुक कर सकते हो अफोर्डेबल प्राइसेस पर। तो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस आपको ओयो रूम्स में मिलेगी। जैसे इनकी टैगलाइन भी यहाँ पर लिखी हुई है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग होटल चेन। तो काफी जल्दी ये अपनी ग्रो कर रही है। तो इसमें अपने यहाँ पर लोकल जो होटल्स वगैरह हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो इससे होटल्स का भी बिजनेस बढ़ा है और कस्टमर्स को भी बुकिंग में आसानी मिली है। उसके बाद नेक्स्ट है रेड बस एक काफी फेमस वेबसाइट है जो आपको बसेस, प्राइवेट बसेस में बेसिकली बुकिंग करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं कि आपने किस तारीख से किस तारीख पर जाना है, कहाँ पर जाना है, और उसके अकॉर्डिंग ये आपको कहाँ से कहाँ पर जाना है और किस तारीख को जाना है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बसेस सर्च करके बताएगा और वो आप बुक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए ज़्यादा फेमस है, या जो प्राइवेट ऐसी जगह जहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं है वहाँ पर आपने जाना हो तो उसके लिए रेड बस आपकी काफ़ी फेमस है। फिर आजकल एक नई वेबसाइट आई है एयरबीएनबी। आजकल अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा तो तकरीबन महीने 2 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी कि शाहरुख खान ने अपना जो दिल्ली वाला जो उनका घर है उसको रेनोवेट करवा के वो किराए पे नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने वो अपना घर एयरबीएनबी पर मतलब पुट कर दिया है और वहां पर कोई भी लोग उसको बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप रेंटल्स बुक करते हैं, घर या अपार्टमेंट या विलास बुक करते हैं, वो पूरे महीने के लिए बुक नहीं करते, वो 1 डे के लिए बुक करते हैं। 1 डे, 2 डे, 3 डे इस टाइप से। तो डे वाइज उसको बुक किया जाता है। तो यहाँ पर एक नई वेबसाइट है कि आप अपना घर जो खाली है उसको रिनोवेट करवा के वहां पर एक सर्विसमैन रख के
आप उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो वहाँ पर आप सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, रहने की फैसिलिटीज़, किचन मिलेगी आपको, घर मिलेगा, टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही मिलेंगी, बस आपको रहना है। जैसे आप अपने घर रहते हैं वैसे ही वहाँ पर जाके आप 2 या 3 दिन रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आजकल काफ़ी फेमस है एयरबीएनबी। उसके बाद आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी जैसे पता है कि गवर्नमेंट वेबसाइट है। इंडियन रेलवेज की आपने कोई भी ट्रेन अगर बुक करनी है तो वो आप इस वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर काउंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी और शहर में हो तब भी आप किसी दूसरे शहर से टिकट बुक करवा सकते हैं। आईआरटीसी आईआरसीटीसी ने कुछ सालों पहले से ये सर्विस शुरू करी है और अब ये काफ़ी इम्प्रूव होती जा रही है डे बाय डे, और बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज करते हैं अपनी बुकिंग करवाने के लिए, खासकर वो लोग जिन्होंने लंबी डिस्टेंस का ट्रेवल करना होता है, जैसे मुंबई से दिल्ली या मुंबई से आपका बिहार टाइप। तो यहाँ पर आपको बुकिंग करवा सकते हैं इंडियन रेलवे से। ऐसी ही एक वेबसाइट है हरियाणा रोडवेज, अपनी लोकल अगर आप देखें तो हरियाणा रोडवेज ने भी 2-1 साल पहले ये अपनी वेबसाइट शुरू करी है। तो इसमें जो कुछ बसेस हैं जो जैसे मॉर्निंग टाइम में चलती हैं या जो बड़ी जगहों से चलती हैं जैसे दिल्ली से या चंडीगढ़ से, उनकी आप बुकिंग कर सकते हैं। खासकर वोल्वो बसेस में तो सारों की आप बुकिंग कर सकते हैं। उनकी आप बुकिंग कर सकते हैं, आपको वहाँ जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपने वो बस पकड़नी हो उस दिन जाकर आप उसको ये बुक पकड़ सकते हैं। तो यहीं तक था ये आपका ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में, ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गया है आज के टाइम में कस्टमर्स के लिए। थैंक यू।